अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? अच्छा, यहाँ पे अच्छा, एक सबसे पहले तो मैं फ्राइडे के लेक्चर का बता दूं। एक अनाउंसमेंट वैसे मैंने कल भी कर दी थी कि लेक्चर्स आज से ऑनवर्ड्स 10 बजे हुआ करेंगे। अच्छा, फ्राइडे का लेक्चर ज़रा छोटा होता है, तो यूजुअली हमने फ्राइडे का लेक्चर रखा होता है इसलिए कि अगर किसी को कोई मसला आ रहा है या कोई चीज़ एक्स्ट्रा डिस्कस करनी है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, या किसी के इश्यूज हैं वो क्लास में, या असाइनमेंट होती है यूजुअली, वो हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारा स्टार्ट ही है और हमने कुछ चीज़ कवर नहीं किया हुआ, तो मैं ये आज का दिन भी कुछ कवर करवाने में ही, मतलब कुछ टेक्निकल साइड हम कवर कर लें। जितना ज़्यादा जल्दी हम पहुंच जाएंगे उस आगे, कह लें कि जितना ज़्यादा जल्दी हम सीख लेंगे कोई टेक्निकल चीज़, तो उसकी टेक्निकल एप्लीकेशन भी हम फिर हम बाद में आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जहाँ से हमने एच टी एम एल कल का लेक्चर छोड़ा था वहीं से हम आगे शुरू करेंगे एच टी एम एल को, तो ताकि वीकेंड पे आपके पास कुछ प्रैक्टिस करने को। अच्छा, ये बात तो हो गई। दूसरी बात यह कि काफ़ी सारे लोग आप अटेंडेंस का पूछ रहे हैं, तो जो अटेंडेंस है ना वो आपका लेक्चर शुरू होने के बाद लाइव होती है, तो आपकी जो अटेंडेंस है ना वो अब लाइव हो चुकी भी है। आप अब अटेंडेंस का जो रिस्पॉन्स है वो आप अब जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो अटेंडेंस का वेट कर लिया करें जब तक क्लास शुरू नहीं होती, क्योंकि क्लास से पहले तो अटेंडेंस लग भी नहीं सकती। ठीक है, और तीसरी बात, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं अटेंडेंस के बारे में कि अटेंडेंस चेक कैसे करनी है। तो वो ना, आप आकिब साहब हैं, इंट्रोडक्शन करवाया था हमने आपका, वो लैब मैनेजर है आपके। तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्यूरीज होंगी तो वो आप उन्हीं से करेंगे। ठीक है, मेरे पास अटेंडेंस का रिकॉर्ड नहीं होता, वो ही अटेंडेंस को मेंटेन करते हैं। आपके सर्टिफिकेट वगैरह उन्होंने, मैंने बस रिकमेंड करना है आपको कि अगर आपने असाइनमेंट्स वगैरह सारी की हुई हैं तो मैं उनको रिकमेंड कर दूंगा। फिर वो अटेंडेंस की बेस पे, प्रोफाइल लिंक्स की बेस पे उन्होंने ही आपको आगे हेड ऑफिस से सर्टिफिकेट वगैरह लेके देने। ठीक है, तो वो आकिब साहब से पूछ लें या शाकिर साहब हैं जो हमारे एस एन ई हैं उनसे। पता नहीं, आप अटेंडेंस के बारे में तो नहीं खैर पूछ सकते, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनसे भी, उनको भी पता होगा, आप उनसे कंसल्ट कर लें अटेंडेंस के बारे में अगर किसी ने पूछनी है। तो वैसे मेरे ख्याल में तो अभी ये शुरू का वीक बिजी होता है, तो उसके बाद शायद वो पोस्ट भी करने लग जाए अटेंडेंस। अच्छा जी, अम, ठीक है, कल हमने कहाँ पे छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन आए थे मुझे स्लैक के ऊपर, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। अच्छा, 1 मिनट जरा, हाँ। अच्छा जी, अच्छा, अब स्क्रीन शेयर, ये क्वेश्चन आया किसी का, हाउ टू मार्क अटेंडेंस। ये मैंने ना, ये जो पोस्ट होगी, जिस पोस्ट को आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसके ऊपर ही लिंक है अटेंडेंस का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अटेंडेंस फॉर्म निकल आएगा। ठीक है, इसमें आपने सारी इंस्ट्रक्शंस फिल करनी है, बहुत सिंपल सा है। नाम लिखना है आपने जो सी एन आई सी पे है, सी एन आई सी नंबर लिखना है डैशेस के साथ, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। डोमेन टेक्निकली है, यहाँ पे आप टेक्निकली चेक कर सकते हैं, और प्रोफाइल नेम, जो भी आप, जिस प्रोफाइल से आप लेक्चर ले रहे हैं ना, उस प्रोफाइल का नाम, उस जो भी उस प्रोफाइल का नाम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। अच्छा, कल हमने देखा था एच टी एम एल का लेक्चर, एच टी एम एल, ये टू टू एच टी एम एल। अच्छा, तो कल हमने बिल्कुल बेसिक सी एक एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमने क्या किया था कि एक वेब पेज बनाया था। ये है, एक सिंपल वेब पेज बनाया था हमने, अगर वो मैं दिखाऊं तो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ नहीं, ये बनाया था हमने एक फोल्डर। अच्छा, हमने क्या किया था कि एक नई टेक्स्ट फाइल बनाई थी। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है।
और उसका नाम मैंने जो भी नाम रखना था, जिस तरह ER नाम रख देता हूँ, और उसके एंड में .txt जहाँ पे एक्सटेंशन होती है, जो एक्सटेंशन बता रही है कि ये टेक्स्ट फाइल है, उसको हमने चेंज करके क्या कर दिया था, HTML। ठीक है, अब ये HTML फाइल ये किसी ब्राउजर के अंदर खुलेगी, लेकिन इसको इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ होगा उसको मैं एडिट कैसे कर सकता हूँ, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में खोल के। टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर, जो नोटपैड है ना वो टेक्स्ट एडिटर है सिंपल टेक्स्ट के लिए। जो विजुअल स्टूडियो कोड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो हमारा, आप कह सकते हैं ये कोड एडिटर है। ठीक है, अच्छा कल मैं देख रहा था स्लैक पे ही, तो किसी ने शेयर किया हुआ था ड्रीम वीवर। तो ड्रीम वीवर अच्छी चीज़ है, लेकिन वो कोड सिंपल कोड एडिटर नहीं है। ठीक है, कहाँ पे किया हुआ था, हाँ ये अच्छा, तो ड्रीम वीवर क्या है, ड्रीम वीवर आप कह लें कि ये ना आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आईडीई और उसमें क्या फ़र्क होता है, एडिटर में, एडिटर में ये फ़र्क होता है एडिटर और आईडीई में, जिस तरह से आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले की भी होगी, तो आईडीई जो होता है वो फुल फ्लेज आपका कह लें कि उसमें कंपाइलर होता है, प्रोसेसर होता है, स्क्रिप्ट प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो वो सारा कुछ कर सकता है, लेकिन हमें खाली एडिटर चाहिए होता है। और ये लाइट वेट है, बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट हो जाता है, इतनी ज़्यादा लोडिंग नहीं चाहिए होती, और सिंपल फंक्शनैलिटी हमारे पास यहाँ पे आ रही होती है। ठीक है, तो हम इसलिए एडिटर ही यूज़ करते हैं, सिंपल एडिटर। ठीक है, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी आईडी की, जिस तरह पीएचपी हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो पीएचपी के लिए आईडी हमारे पास हैं, हम उनको उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम सिंपल एडिटर ही यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास स्ट्रीम वीवर है, लेसन क्रैक करना पड़ता है मेरे ख्याल में, तो वो अच्छी चीज़ है। नहीं तो ये जो एडिटर हैं ये ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, और ये मतलब सिंपल काम के लिए HTML CSS वगैरह इसके लिए बड़े अच्छे हैं। अच्छा जी, कहाँ पे थे हम? अच्छा हाँ, हमने ये बना लिया था एक, मैं बता रहा था कि ये एडिट करने के लिए ना, HTML में कुछ भी लिखने के लिए मुझे एक कोड एडिटर चाहिए होगा। अब वो कोड एडिटर आपकी मर्जी का, आपकी चॉइस का हो सकता है। सारे एडिटर अच्छे हैं, कुछ में ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं, कुछ में इतनी फंक्शनैलिटीज़ नहीं है, तो वो लाइट वेट हैं। तो कोई भी आपने एडिटर चूज कर लेना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने देखा था कि HTML के ना टैग्स होते हैं। ठीक है, जब भी मैं HTML लिखने की कोशिश करूंगा ना, ये टैग्स पढ़ के, कोई भी ब्राउजर है ना, ब्राउजर ने टैग पढ़ना शुरू करना है और उसने इंटरप्रेट करना है। अब ब्राउजर को लैंग्वेज समझ आएगी ना, तो अब वो लैंग्वेज क्या है, वो ये टैग के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा ना, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये है ब्राउजर के लिए, ब्राउजर के समझने के लिए। ठीक है, H1, ये H2, H3, H4, P टैग, B टैग, A टैग। ठीक है, तो ये वाली चीजें किसके लिए, किसके समझने के लिए, ये हमारी लैंग्वेज है। ठीक है, ये तो मेरा कंटेंट है ना, हेलो वर्ल्ड कंटेंट है, H2 टैग ये जो लिखा हुआ है, ये दिस इज माई, ये वाला जो लिखा हुआ है, फर्स्ट वेब पेज, ये सारे मेरे कंटेंट हैं। लेकिन मेरी लैंग्वेज क्या है, मेरी लैंग्वेज ये टैग्स हैं, H1, H2, H3। इनके जरिए मैं ब्राउजर को बताता हूँ कि कहाँ पे हेडिंग, कहाँ पे जो टेक्स्ट है वो बोल्ड करना है, फॉन्ट बड़ा करना है, यहाँ पे ये बोल्ड करना है, कहाँ पे मैंने लिंक इंसर्ट करना है, उस लिंक का रेफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो जो भी HTML में जो कोड होगा ना, वो इस एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। और दूसरी बात, हमने ना ये टैग्स असाइन करने होते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग। ठीक है, तो जहां से लेकर जहां तक मुझे इफेक्ट चाहिए होता है ना, मैं वहां शुरू स्टार्टिंग टैग से करता हूँ और ख़त्म एंडिंग टैग पे कर देता हूँ। ठीक है, अब जिस तरह से ये देखें, अच्छा मैं एक काम करके दिखाता हूँ। ये हमने कल वेब पेज बनाया था, ठीक है, आपके पास पड़ा होगा, मैंने दिया था स्लैक के ऊपर। अब मैंने ये बी टैग लगाया है, लेकिन ये बी टैग मैंने ख़त्म नहीं किया। अच्छा, तो इसका इफेक्ट देखते हैं कि इसका इफेक्ट होगा क्या हमारे पास। ठीक है, मैं इसको खोलता हूँ index.html को, तो यहाँ पे देखें
अच्छा, इसको बाकी को ना मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये इतना कुछ है नहीं इसमें खास। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ, दिस इज माई फर्स्ट, उसके बाद बी टैग आया। बी टैग का मतलब होता है बोल्ड करना आगे वाली चीज को। तो उसने फर्स्ट, पहले क्या था, पहले खाली फर्स्ट को बोल्ड कर रहा था, लेकिन अब मैंने एंडिंग टैग नहीं लगाया तो उसने क्या किया है, जितना भी सारा बाकी बाद में आ रहा था, फर्स्ट वेब पेज और इवन अगली लाइन दिस इज माय फर्स्ट लिंक, इस सारे को भी उसने बोल्ड कर दिया। तो जहां तक मैंने फंक्शनैलिटी यूज करनी है वहां तक मैं अपना स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लगाऊंगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल दो बेसिक रूल्स हैं। ये अगर आपको समझ आ जाते हैं फिर आप जाएं W3 स्कूल्स में और वहां पे जाके आप ना काफी सारे टैग्स हैं उनको देख सकते हैं। अब टैग जो है वो एक तरह की काम करते हैं, मतलब अब आपने देखना है कि मैंने इटैलिसाइज करने के लिए, इटैलिक करने के लिए कौन सा टैग यूज करना है। तो आप जाएं यहाँ पे गूगल पे या किसी जो भी आपका सर्च इंजन है वहां पे लिखें कि HTML इटैलिक टेक्स्ट। ठीक है, तो वो आपको टैग बता देगा कि ये आई जो है ना, ये इटैलिक कर देता है टेक्स्ट को। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि टैग किस तरह से काम करता है। मैंने ये जो वेब पेज है इसको इटैलिसाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे आई टैग यूज कर लूंगा। ठीक है, और ये आई का क्लोजिंग जो है ये यहाँ पे वेब पेज इकट्ठा होता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये इटैलिसाइज हो गया, वेब पेज जो है ये इटैलिसाइज्ड हो गया। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, यहाँ तक ये तो कल वाले लेक्चर है, कुछ ऐड नहीं किया हमने। तो अच्छा सर, लेक्चर नोट्स कैसे डाउनलोड करें? ये लेक्चर नोट्स कोई है नहीं अभी तक, आप खुद बना लिया करें, बिल्कुल लाइट से हैं। अभी जो मेरा सारा लेक्चर है ना वो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये W3 स्कूल पे आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे HTML इंट्रोडक्शन से शुरू करें, एडिटर बेसिक्स एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स जितने भी हम देखेंगे ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, बल्कि यहाँ पे आपको शायद ज़्यादा ही मिल जाए कुछ। अच्छा जी, टेक्स्ट लाइन कैसे करते हैं और नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए क्या मेथड है? यार ये हम आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ करते जाएंगे। टेक्स्ट अलाइन जो है ना वो यूजुअली हम HTML से नहीं करते, CSS से करते हैं। ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे थोड़ी देर में। दूसरा था नेक्स्ट लाइन में, तो नेक्स्ट लाइन एडिटर में यूजुअली प्रिजर्व से स्पेस ही होती है, लेकिन आप नेक्स्ट लाइन के लिए एक टैग है हमारे पास BR का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे हेलो, हेलो के बाद जो वर्ल्ड है उसमें मैंने नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड लिखना है। ठीक है, तो मैं BR का टैग लगा दूंगा, BR। ठीक है, इसको लाइन ब्रेक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये BR का टैग क्या करेगा, ये नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। हाँ, किधर गया, यही है। ठीक है, ये तो हेलो और वर्ल्ड वहां पे एक लाइन में लिखे हुए हेलो वर्ल्ड, लेकिन BR से क्या होता है, BR से लाइन ब्रेक इंसर्ट हो जाती है। जो लाइन ब्रेक इंसर्ट होने से क्या होता है कि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। ठीक है, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो हम देख लेंगे कि जब स्टाइल्स पढ़ेंगे ना, स्टाइल CSS में या HTML का स्टाइल देना हो तो वो उसमें हम देख लेंगे कि टेक्स्ट को अलाइन करना है मैंने। और टेक्स्ट को अलाइन करने से पहले भी मतलब खाली टेक्स्ट को अलाइन नहीं करना होता, उसको किसी कंटेनर वगैरह डिव वगैरह में लाना होता है। तो वो सारा हम आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लेक्चर किधर गया, मैंने खोला था ये क्या। ठीक है, अच्छा फिर अब कुछ टैग्स हमने कल देख लिए थे, कुछ टैग्स हम और देख लेते हैं। अच्छा, अब होता क्या है एक वेब पेज के अंदर, कोई भी आप वेब पेज खोलते हैं उसमें तीन चार चीजें होती हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट होता है। ठीक है, टेक्स्ट हमने देख लिया, उसकी फॉर्मेटिंग हम आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे, कहीं बोल्ड होता है, कहीं कलर चेंज होता है, और ये बाकी सारी चीजें। एक इमेज होते हैं, और फिर कोई लिस्ट वगैरह होती हैं, और वीडियोज होती हैं। ठीक है, तो ये सारे हम डाल के देख लेंगे। आज हम तकरीबन कह लेंगे एक पूरा बना लेंगे वेब पेज सिंपल सा। अच्छा, ये देख लिया हमने, बी टैग देख लिया, H1 H2 A टैग देख लिया। अच्छा, अब ये लिस्ट आइटम LI टैग्स हैं, UL टैग्स हैं, बड़े आसान से टैग है। ये मैं आपको बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई लिस्ट बनानी हो,
चीज़ों की ना। आपने देखा होगा अक्सर लिस्ट्स बनी हुई होती हैं, ठीक है? तो अब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले लिस्ट बनाने के लिए ना मुझे लिस्ट को इनक्लोज करना पड़ता है li टैग के अंदर, ठीक है? अब ये सॉरी, ये लिस्ट li टैग तो लिस्ट आइटम होती है, मुझे पहले इसको इनक्लोज करना पड़ता है लिस्ट के अंदर, ठीक है? अब लिस्ट दो तरह की होती हैं, एक होती है यूएल और एक होती है ओएल, ठीक है? पहले हम यूएल देखते हैं, यूएल क्या करती है। अच्छा, अब ये मैंने बता दिया कि ये है, इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? ये मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है? अब ये कमेंट एचटीएमएल में कमेंट किस तरह से करते हैं हम एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क और ये दो डैशेस और दो डैशेस एंगल ब्रैकेट। अच्छा, अब ये कमेंट होता है क्या है? कमेंट ये होता है कि सारी चीजें चलेंगी लेकिन ये वाली लाइन, ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, या ये जो ब्राउजर है वो इसको पढ़ेगा नहीं। इसको कमेंट इसलिए कहते हैं कि ये कोड लिखने वाले या पढ़ने वाले के लिए होता है खाली, ठीक है? कोड पढ़ने वाले के लिए, ठीक है? ये इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हम बनाते हैं, तो सबसे पहले टैग लगाएंगे कि यहाँ से लिस्ट शुरू हो रही है, यहाँ पे लिस्ट खत्म हो रही है, ठीक है? तो और हर आइटम के लिए मैं यहाँ पे li और ये डालूंगा, ठीक है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं आइटम 1 और इसी तरह मैं इसको कॉपी करके 2-3 आइटम, आइटम 2 और आइटम 3, ठीक है? इसको मैं रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखें ये बुलेट्स के साथ मेरी एक लिस्ट बन गई है, ठीक है? अच्छा, अब ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो यूएल है ना, यूएल, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? ये लिस्ट है और हर लिस्ट के फिर इस लिस्ट के अंदर मुझे li टैग्स डाल के हर आइटम को इनक्लोज करना है। अगर मैं ये टैग नहीं डालता, ये देखें क्या होता है। तो मैं अब सारी चीज हम करके देख, मतलब आप भी करके देख सकते हैं। अच्छा, इसने खुद ही डाल ली क्योंकि यहाँ पे li डाली गई थी, लेकिन अगर मैं ये वाला li नहीं डालता तो ये एक ही लिस्ट आइटम बनेगी, ठीक है? इसको तो यहाँ पे देखें ये एक लिस्ट आइटम है और फिर इसके बाद दूसरी आ रही है, तो यहाँ पे अगर हम li टैग डालते हैं तो हम यहाँ पे, अच्छा, अब ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? अब एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है उसको भी हम देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये नजर नहीं आना चाहिए मेरे ब्राउजर के ऊपर, ठीक है? तो इसको मैंने कहीं कमेंट कर दिया। अच्छा, अब ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, वो शुरू होती है ओएल से, ठीक है? अब ये ओएल में मैं ये यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि लिस्ट आइटम तो सेम है, ये ऑर्डर और अनऑर्डर्ड का फर्क है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें मैंने इसको चलाया तो ये नंबरिंग के साथ आ रहा है 1 2 3, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर का मतलब होता है उसमें कोई नंबरिंग वगैरह 1 2 3 ABC वगैरह कुछ दी हुई होगी। अच्छा, ठीक है, सो फार अभी तक सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, हमने कुछ किया ही नहीं अभी तक कोई ख़ास। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आ गए, ये हम देख लेते हैं। इसे सर क्या असाइनमेंट किसी भी सेपरेट असाइनमेंट की भी सेपरेट पोस्ट होगी या ऑनलाइन? अभी तक मैंने ना कोई आपको हार्ड एंड फास्ट असाइनमेंट नहीं दी, अभी मैंने सॉफ्ट असाइनमेंट ही दिए हैं कि आप जाके रिसर्च करें फाइवर के ऊपर गिग्स किस किस तरह की है, या HTML की प्रैक्टिस करें। आज मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा कोई, क्योंकि हमने कुछ खास किया भी नहीं था कि मैं असाइनमेंट देता आपको। तो आज इंशाल्लाह, और असाइनमेंट जो है वो स्लैक पे नहीं जमा करानी है आपने, असाइनमेंट आपने गूगल क्लासरूम पे जमा करानी है, जिसका मैंने आपको लिंक दिया, ठीक है? वो मैं आपको बता दूंगा। file on Slack, please go through method once again. यार ये मैंने आज भी मेथड रिपीट कर दिया सारा वैसे, लेकिन आपको ये जो फाइल है ना ये यहाँ पे मिल जाएगी। जनरल के ऊपर जाएं आप, ठीक है? और यहाँ पे ये लेक्चर 1 कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपको ये मिल जाएगा, बल्कि और भी लोगों ने नीचे उसको
कोड लिखा हुआ है तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। अच्छा जी, और ये वाला कोड भी जो है ये मैं आपको आज लेक्चर के एंड पे दे दूंगा। तो इसमें अभी तक कोई चीज हमने खास की नहीं है या कोई जो चीज पहले से प्री रिक्विजिट नहीं थी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इमेज कैसे डालना है। ठीक है तो इमेज के लिए जो हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा, हमारे पास जो टैग होता है वो img का टैग होता है। ठीक है, और अच्छा, इसका जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग है वो एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये लिंक वाला टैग हमने कल पढ़ा था, ए टैग एंकर टैग था, और इस लिंक के ऊपर जाने के लिए कहाँ पे लेके जाना है उसको हम बताने के लिए href का आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या, सॉरी, href की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब ये href क्या है, ये इस a की प्रॉपर्टी है कि a जिसका href क्या हो, www.google.com। ठीक है, उस पर फिर ये वाला जो मैं कुछ भी लिखूंगा अंदर वो लिंक बन जाएगा। अच्छा, अब मैं इमेज डालता हूँ एक। ठीक है, अब इमेज डालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। ठीक है, तो हम एक इमेज कहीं पड़ा होगा उसको ले लेते हैं। ये इमेज है, इसको मैं उठाता हूँ और अपनी फाइल के अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, इमेज रख लेते हैं इसका नाम। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इमेज डालना है और ये इमेज मेरे फाइल के अंदर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं img का टैग यूज करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इमेज तो बता दिया कि इमेज ये पड़ा हुआ है इमेज। ठीक है, और यहाँ ये इसका इमेज का ना खाली यही टैग होता है, क्योंकि इमेज के आगे इमेज ने किसी चीज को इनक्लोज तो नहीं ना करना, इमेज तो पूरा इमेज इटसेल्फ होगा। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम एक और एट्रीब्यूट, जिस तरह href देते हैं ना, मैं लोकेशन बताता हूँ कि ये कहाँ लेके जाना है, तो इमेज का मैं बताऊंगा कि इमेज पड़ा कहाँ हुआ है। मैं यहाँ पे इमेज खुद से तो नहीं ना बना सकता HTML के अंदर, या लिख के इमेज तो नहीं ना बनाता। तो इमेज की फाइल मुझे कहीं से मुझे मुझे उसका लिंक देना पड़ेगा कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है इमेज। ठीक है, तो मैं src करता हूँ, src इज इक्वल टू, अच्छा ये देखें, ये एडिटर का फायदा देखें, ये मैंने src इज इक्वल टू किया और ये मुझे सजेशंस दे रहा है कि जो इस फाइल के अंदर है वो क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये सजेशन image.jpg, मैंने image.jpg का नाम से ही फोल्डर बनाया हुआ था, ये देखें, तो आपको ये image.jpg मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब खाली इमेज है, इमेज वैसे काफ़ी बड़ा है, इसको चला के देखते हैं, हम कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, HTML का पेज खोलते हैं हम, तो यहाँ पे देखें ये इमेज आ गया। अच्छा, ये काफ़ी बहुत बड़ा इमेज है, तो इसको मैं छोटा इमेज कर लेता हूँ। अच्छा खैर, आपको ये समझ आ गई है कि इमेज कैसे डालना है, इमेज, और जिस तरह href में मैं देखता हूँ, लिंक को बताता हूँ मैंने जाना कहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने बताता हूँ मेरा इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको ना इमेज को छोटा करने के लिए हम विड्थ और हाइट यूज कर लेते हैं, अभी अभी कर लेते हैं, मैं बाद में बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हम डिटेल में देखेंगे कि विड्थ और हाइट पिक्सल वगैरह क्या होते हैं। 100 मेरे ख्याल में रेक्टेंगुलर इमेज है, तो हाइट 50। यहाँ पे देखें ये जो बड़ा सारा इमेज आ रहा था, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और ये मैंने जूम भी किया वैसे भी, ये है सेल साइज, और अब ये और मैंने छोटा कर दिया है, तो ये इमेज आ रहा है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है तो यहाँ पे देख लें आप, विड्थ और हाइट भी इसी तरह से, जिस तरह से ये एक आपका प्रॉपर्टी है, इमेज की प्रॉपर्टी है ना, इस इमेज टैग की, ये HTML का एलिमेंट है, ये वाला img। ठीक है, अब इस एलिमेंट की तीन प्रॉपर्टीज मैंने असाइन की हुई हैं। एक तो सोर्स है, और ये इसके बगैर तो ये इमेज टैग कह लें कि फजूल है। ठीक है, क्योंकि ये बताता है कि इमेज पड़ी कहाँ हुई है। ठीक है, वहां पे वो एड्रेस मैंने दे दिया, image.jpg। अच्छा, ये एड्रेस का क्या मतलब है कि image.jpg मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। आप देखें, जिस फोल्डर के अंदर ये फाइल है उसी के अंदर मेरा image.jpg पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर एक और प्रॉपर्टी है विड्थ। अब ये विड्थ क्या है इमेज की, तो ये मैंने 100 पिक्सल दे दिया। अब ये 100 पिक्सल का क्या मतलब होता है, आपके जो स्क्रीन होती है, कोई भी स्क्रीन, उसमें पिक्सल्स होते हैं। ठीक है,
आपने देखा होगा कि कई दफ़ा आपने 720 पिक्सल या 1080p, तो वो होती क्या है, वो विड्थ और हाइट में आपके स्क्रीन के पिक्सल्स बता रहा होता है कि कितने पिक्सल हैं आपकी स्क्रीन की विड्थ और हाइट में। अब जिस तरह मेरी स्क्रीन की जो विड्थ है ना वो है 1600, ये फुल एच डी नहीं है, फुल एच डी से नीचे वाला है, तो वो है 16,000, सॉरी नहीं 1600 पिक्सल्स, 1600 पिक्सल इस तरह से। और इस तरह मेरे ख्याल में कुछ कम होंगे, 700 पिक्सल्स होंगे या जो भी, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्क्रीन है। खैर आपके ऊपर, आपके पास जो जो भी स्क्रीन आ रही होगी उसके हिसाब से ये चीज़ें काम कर रही होंगी। ठीक है, तो ये पिक्सल क्या चीज़ है, ये इसको हम बाद में जब CSS को कवर करेंगे, साइजेस को कवर करेंगे तो इसको देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए आप देख लें कि हमें इमेज का सोर्स देना होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब कोई क्वेश्चन करे कि अगर मेरा इमेज यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, अब मेरा इमेज पड़ा हुआ है, एक फोल्डर है IMG का, ठीक है, उसके अंदर मैंने इमेज डाल दिया। ठीक है, अब मैं फाइल को चलाऊंगा, इसको, इस फाइल को, अब मैंने क्या किया, ये जो इमेज यहाँ पे पड़ा हुआ था इसको उठा के अंदर डाल दिया। अब मैंने फाइल चलाई है तो आप देख रहे हैं कई दफा ये आपकी स्क्रीन पे वैसे भी नजर आता है, कई जब इमेज लोड नहीं होते तो ये ब्रोकन बिट मैप का इमेज नजर आ रहा है, जो मैं इमेज डालना चाहता था वो आया नहीं है, इसका मतलब है इसको इमेज मिला नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें हम, ठीक है, अब हम इसको दोबारा से एड्रेस देंगे। ठीक है, अब मेरा पड़ा कहाँ पे हुआ है, अब मेरा इमेज के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, IMG का फोल्डर है, उसके अंदर मेरा ये /image.jpg ये वाली चीज पड़ी है। ठीक हो गया, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये इमेज आ गई। अच्छा ये तो हो गया फोल्डर के अंदर, किसी फोल्डर के अंदर, वो तो बड़ा आसान है। ठीक है, जिस फोल्डर में मेरा ये कोड पड़ा है उसके आगे से मैं एड्रेस निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा जो इमेज है वो फोल्डर के बाहर पड़ा हुआ है तब मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो फोल्डर के बाहर हम रख के देख लेते हैं उसे, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको SRC कोड को कर लेता हूँ, इंडेक्स को मैं इसके अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इंडेक्स को चलाऊंगा तो आप देखें फिर से वही मसला आ रहा है कि ब्रोकन बिट मैप का इशू आ रहा है। ठीक है, तो मैं फाइल को खोलता हूँ, दोबारा से इसको एडिट करता हूँ। अच्छा इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा अब देखें अब क्या मसला आ रहा है, वो कह रहा है कि जहाँ पे लोकेशन है ये SRC, यहाँ पे कोई इमेज का फोल्डर है ही नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर इमेज का फोल्डर नहीं है तो इमेज की फाइल कहाँ से पड़ी हुई होगी। ठीक है, तो अब जो बाहर पड़ा हुआ है ना उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम 2 डॉट यूज करते हैं और फिर ये एक स्लैश यूज करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये पेरेंट डायरेक्टरी में चला जाता है। ठीक है, अब पेरेंट डायरेक्टरी में फिर इमेज का फोल्डर और उसके अंदर image.jpg ये पड़ी हुई है, इसको मैं सेव करता हूँ। सॉरी, अच्छा इसको मैंने सेव कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चलाएंगे, इसको चलाते हैं तो यहाँ देखें आपके पास इमेज आ गया। अच्छा अब हमने तीनों काम कर लिए हैं, इमेज उसी फाइल से, इमेज कहीं बाहर पड़ा हुआ हो और इमेज कहीं किसी और जगह पे हो, तो वहां तीनों जगह से हमने देख। अच्छा यहाँ पे किसी का कोई सवाल, अच्छा सवाल मैं ले रहा था, मैं बीच में चला गया। सर मेरे विंडो में फाइल नेम एक्सटेंशन ओपन नहीं हो रही, कौन सी विंडोज है आपकी, ये वाला बता दें मुझे, मेरे ख्याल में तो हो जानी चाहिए, हर जगह हर विंडोज में होता है, उसका बस तरीका होता है, आप आल्ट दबाएंगे ना तो आपके पास फाइल की या ऑप्शन की या व्यू की नाम आ जाएगी, तो आप वैसे गूगल कर लें कौन सी विंडोज है आपकी, नहीं तो मुझे बता दें मैं देख लूँगा उसको। अच्छा क्या हर दफ़ा स्ट्रीम यार्ड पे लॉगिन करना पड़ेगा कमेंट के लिए, नहीं आप बेशक लॉगिन ना किया करें, आपका नाम नहीं आएगा अगर आप लॉगिन नहीं करती तो आप, अच्छा आप ना स्क्रीन यार्ड का जो लिंक है उसके थ्रू ज्वाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अपना अगर किसी ने कोई बोल के कुछ कहना हो तो वो यहाँ पे आके भी क्लास के अंदर डिस्कशन करनी हो वो भी आ सकता है। ठीक है, why we need to learn languages when we have visual editors, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि विजुअल एडिटर्स हैं हमारे पास तो हमें लैंग्वेज सीखने की क्यों जरूरत है। अच्छा विजुअल एडिटर जो है ना वो आपको एक खास जगह तक लेके जाते हैं। ठीक है,
और उससे आगे फिर आपको खुद ही काम करना पड़ता है। अब जिस तरह और विजुअल एडिटर्स का दूसरा ये एक बात है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे यूजुअली विजुअल एडिटर के लिए, कोई मुश्किल काम करने के लिए, ठीक है, या कहीं ना कहीं जाके विजुअल एडिटर की लिमिटेशंस आ जाएंगी। और दूसरी बात क्या है कि जब मैं विजुअल एडिटर यूज करता हूँ ना तो मेरा वेब पेज जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। अब स्लो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने पहले विजुअल एडिटर के कंपोनेंट्स को लोड करना है और फिर उसने जो भी मैंने काम किया होगा उसको लोड करेगा, ठीक है। तो अब उसने पहले खाली मेरे कोड लोड करना था, ठीक है, अब वो दो चीजें लोड करेगा, ठीक है। तो विजुअल एडिटर जो है वो आपको हिट देते हैं स्पीड के हवाले से, ठीक है। और इवन अच्छा अगर आप सिंपल ये HTML का पेज बना रहे हैं ना, जिस तरह से आपने कोई लैंडिंग पेज वगैरह कुछ बनाना होता है या कुछ मार्केटिंग का कोई पेज या सिंपल पेज बनाना होता है, अगर आप उसको विजुअल एडिटर से बनाएंगे या उसको किसी और चीज से बनाएंगे तो उसका लोडिंग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम सिंपल HTML आती है तो हम सिंपल HTML से उसको लिख के कर सकते हैं। अच्छा जी, सॉरी क्वेश्चन कहाँ गया, लैंडिंग पेज वाला। अच्छा लैंडिंग पेज के बारे में ना हम आहिस्ता आहिस्ता CSS एक दफा कर लें, हम बेसिक्स पढ़ लें, फिर हम प्रोडक्ट्स भी देख लेंगे कि प्रोडक्ट्स क्या क्या बन जाती हैं, ठीक है। लैंडिंग पेज यूजुअली ना मार्केटिंग फनल का लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे आप कन्वर्ट करते हैं या कन्वर्ज करते हैं अपनी मार्केटिंग फनल को। तो मतलब जो अगर आपका कोई सेल करनी है या आपकी कोई प्रमोशन वगैरह चल रही है तो उसका जो क्लिक होगा वो आपने मार्केट ये इसके ऊपर लेके आना, और यहाँ पे आपको यूजुअली कोई एक्शन कराते हैं, रजिस्टर कराते हैं, सेल करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो आपने करना होता है लैंडिंग पेज के ऊपर। अच्छा ये आपकी रिक्वेस्ट है, ये आप ना रिक्वेस्ट आकिब से करें या ये माहम ताज है मैडम उनसे करें, क्योंकि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है लेक्चर रिमूव करने में, ठीक है। ये हेड ऑफिस की पॉलिसीज हैं और ये क्योंकि हमारा एक सेंटर तो है नहीं, तो पॉलिसीज जो होती हैं वो अक्रॉस द पंजाब में हमारे 36 सेंटर्स हैं, तो उसमें सारों में एक ही पॉलिसी चल सकती है, ठीक है। अगर अगर एक ग्रुप में हम करें तो वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अ, आप सजेस्ट कर दें उनको, आपके पास मेरे ख्याल में महमताज की ईमेल भी, आप उनको मेल कर दें कि ये जो लेक्चर है कम से कम 48 आवर्स कर दें तो वो आके बता देंगे। लिंक वाला टैग बता दें, ठीक है। लिंक वाला टैग मैं बता देता हूँ दोबारा से। लिंक वाला टैग क्या है जी? अच्छा अब मैंने इसी इमेज को लिंक बनाना है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, मैं इतना ही आसान है HTML, ये देखें। अब मैं इस पे लिंक वाला टैग लगा दूंगा। लिंक वाला टैग है ए, इसको ए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंकर टैग है, ठीक है। ए href और लिंक कहाँ पे लेके जाए, www गूगल का ही एड्रेस दे देते हैं, सबसे जल्दी यही लोड होता है पेज। इसको हम बंद करते हैं और अच्छा अब मैंने इस इमेज को लिंक बनाना था, मैंने क्या किया, लिंक का टैग शुरू किया और यहाँ पे लिंक का टैग खत्म करूंगा मैं। तो ये जो इमेज है मेरा, ये वाला जो इमेज था, फाइल चेंज हो गई, ये आगे पड़ी गया। अच्छा यहाँ पे ये पड़ी गया। अच्छा अब ये जो ये देखें, ये जो लिंक था अब आपको शायद नजर आ रहा हो, ये मैं जूम करता हूँ तो ये इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये अब गूगल पे चला जाएगा। ये जो मेरा इमेज था ये अब लिंक बन गया। ये लिंक कैसे बने? सिंपल सी बात कि उसके पहले और बाद में मैंने, अब मैं इसको इस तरह कर देता हूँ ताकि ठीक है, ये मैंने इमेज के पहले और बाद में लिंक का टैग लगा दिया, ए का टैग शुरू कर दिया, ए का टैग खत्म कर दिया, तो ये मेरा जो इमेज है ये एक लिंक बन गया, ठीक है। तो ये ए का टैग होता है लिंक का और href में मैं एड्रेस देता हूँ जहाँ पे मैंने लेके जाना उसे, ठीक है। अच्छा if you want to insert image for some other directory or drive then how to insert the referencing, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर ड्राइव से बाहर लेके जाना हो तो डबल डॉट करके आप अलग से कर लें। अगर आपने दूसरी ड्राइव से करना हो, ये आप देखें वैसे कैसे करेंगे दूसरी ड्राइव से, कभी मैंने वैसे दूसरी ड्राइव से नहीं किया, इसका भी कोई होगा प्रोसीजर वगैरह उसको देख लें। अच्छा हाँ एक काम रह गया,
वो इंटरनेट से आपने इमेज कैसे डालना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सर इमेज सम फोल्डर देन हाउ टू इंक्लूड, ये भी मैंने बता दिया है। यू कैन हाइड ऑन योर ओन लैपटॉप, सॉरी इमेज का वो कमेंट मेरा ऑन रह गया था। अच्छा विंडोज 7, यार विंडोज 7 में ना आप आल्ट ट्राई करें, मुझे अब याद नहीं है कि विंडोज 7 काफी पुराने पहले यूज की थी। मेरे ख्याल में आप फोल्डर के ऊपर जाएं ना और आल्ट प्रेस करें, तो ये देखें ये जिस तरह से ये वी नजर आ रहा है ना, तो आपको ये वाली ऑप्शंस वैसे हिडन होती हैं। आप आल्ट दबाएंगे ALT स्पेस बार के साथ जो होता है, तो आपको ये व्यू की ऑप्शन नजर आ जाएगी। ठीक है, उस पर क्लिक करें तो देख लें वहां पे कहीं ऑप्शन होगी। नहीं तो गूगल कर लें, ये वाला इजीली आपको इसका हल मिल जाएगा। I did not receive any message or email about starting of training. I logged in to Facebook yesterday and realized 2 lectures have been conducted. How can I get वीडियो फर्स्ट 2 लेक्चर? यार ये ना लेक्चर्स जो हैं ये आपके SNEs के पास पड़े होते हैं, तो अगर आप रिक्वेस्ट करें उनसे कि यही वाली बात उनको बताएं तो शायद वो 2 लेक्चर्स जो हैं वो कुछ देर के लिए ऑनलाइन कर दें। ठीक है, तो और वैसे जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स थे उनमें ये आज का लेक्चर अगर आपने ले लिया तो एक चीज़ आपकी कवर होगी। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने फ्रीलांसिंग के ऊपर बात की थी। तो आप मेरे से बाद में भी बात कर लीजिएगा, जो मिस हुई चीज़ वो मैं आपको वैसे पर्सनली बता दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ पे थे हम अब? अच्छा टैग हमने देख लिए हैं, बेसिक वेब पेज हमारा बन गया है। ऐड टाइटल, अच्छा हाँ ठीक है। अब ये हमने कल मैंने जल्दी जल्दी में कर लिया था। तो एक दो तीन चीज़ें होती हैं जो आप ख्याल रखें कि ये जो होती है ना, ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी है ये होती है HTML के बॉडी के अंदर। ठीक है, अब बॉडी क्या होती है? बॉडी आप कह लें कि जो पेज का जो भी पार्ट होता है ना, वो HTML की बॉडी है। ठीक है, ठीक है, ये दो टैग्स इंपॉर्टेंट कह लें आप, एक तरीके से होते हैं कि आप स्क्रिप्ट वगैरह जब हम डालेंगे तब आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये बॉडी क्या है? जो भी चीज़ यहाँ पे आ रही होगी ना, किधर गया ये, जो भी चीज़ ये पेज के अंदर आ रही है ना, यहाँ से लेकर ये जो भी चीज़ नीचे तक आती है यहाँ तक, तो ये आप कह लें कि ये HTML की बॉडी है। ठीक है, और फिर कुछ HTML का, क्योंकि डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर खाली कंटेंट नहीं होगा, कुछ और चीज़ें भी होंगी, तो वो हम उसके लिए ना हेड का टैग यूज़ करते हैं। अब हेड में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मेटा टैग्स आ जाते हैं जिनको हम बाद में देखेंगे, लिंक्स आ जाते हैं, स्क्रिप्ट्स आ जाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब हेड के टैग के अंदर जिस तरह हम एक चीज़ लिखते हैं टाइटल, टाइटल का टैग यूज़ करते हैं। अब टाइटल का टैग क्या होता है? आपके जो ब्राउज़र के टैब के ऊपर आ रहा होता है वो टाइटल का टैग होता है। अब इसको हम कहते हैं हेलो वर्ल्ड। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये पहले index.html लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, फाइल का नाम लिखा हुआ आ रहा था, तो अब ये टाइटल लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये किस तरह से आया है? ये टाइटल के टैग से आया है। ठीक है, यहाँ पे टाइटल का टैग और ये बॉडी का टैग। ठीक है, और ये हेड के टैग के अंदर हम इसी तरह की चीजें लिखते हैं जो बॉडी के अंदर, ये जो बॉडी है ना, पेज के अंदर जो विजिबल नहीं होती, या कह लें कि पेज का मेटा डाटा होता है, या इस तरह की चीजें जो सपोर्टिंग कह लें HTML के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हम ये हेड के टैग के अंदर लिखते हैं। और जो बॉडी का टैग होता है उसके अंदर सारी की सारी वो चीजें होती हैं जो आपका HTML का कंटेंट है। ठीक हो गया? अच्छा जी, क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, एडिंग टाइटल, एडिंग इमेजेस, सब सब काम हमने कर लिया ये वाला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, हाँ अगला ये है। अच्छा यहाँ पे अगला शुरू करने से पहले, अगला भी वैसे इतने खास नहीं है, HTML के टैग्स ही होंगे। हाँ मैंने एक बात आपको बतानी थी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई इमेज डालना है गूगल से, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कोई हीरोज का सर्च कर लेते हैं, कोई इमेज अगर मुझे लिंक मिल जाए, इमेजेस में जाता हूँ मैं। अच्छा अब वैसे गूगल ने चेंज कर दिया है ये, इसका अगर मुझे लिंक,
ये लिंक ये वाला नहीं होगा, ये शायद मिल जाए। अच्छा ये भी नहीं है। अच्छा जी, ये शायद ओपन हो जाए। ये भी नहीं है, सारे वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं। इसका लिंक ये भी वही वहां से आ रहा है। अच्छा मैं यहाँ से देखता हूँ अगर मैं कुछ दे सकूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये एक मेरे पास लिंक आ गया। ठीक है, और इस लिंक का एड्रेस क्या है, ये एड्रेस है इस लिंक का। ठीक है, अब ये इस लिंक को मैं यहाँ पे खोल सकता हूँ, तो वो लिंक मुझे नजर आ जाएगा। अच्छा, अब इस लिंक को मैंने अपने पेज में डालना है। ये जो इमेज पड़ा हुआ है इस लिंक के ऊपर, इसको मैंने अपने पेज में डालना है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी के साथ डाल लें, नीचे अलग से डाल लेते हैं। ठीक है, अब मैं लाइन ब्रेक दूंगा एक। ठीक है, लाइन ब्रेक से क्या होगा, अगली लाइन में वो चला जाएगा। अच्छा, ये बॉडी के अंदर ही रहेगा सारा कुछ। तो मैंने अभी कुछ स्टाइलिंग वगैरह नहीं की हुई, सिंपल मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, ये इमेज डालते हैं हम, और इसके एसआरसी के अंदर मैं क्या डालूंगा, ये वाला लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अब ये वाला आप देखें, मैं पहले क्या कर रहा था, मैं फाइल के अंदर अपने फोल्डर के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर ही फोल्डर के ऊपर या फोल्डर के अंदर ये वाली चीजें देख रहा था। लेकिन अब मैं इमेज कहाँ से लेके आ रहा हूँ, अब मैं इमेज लेके आ रहा हूँ, इंटरनेट का एक लिंक है वहां से मैं, ये देखें डॉट पीएनजी, ये एक लिंक है। ठीक है, अब मैं इसको चलाते हैं हम। इधर पढ़िए, ये पढ़िए। अच्छा, ये आ गया पहला लिंक और ये दूसरा लिंक आ गया। अच्छा, ये ई रोजगार जो है मेरे ख्याल में वाइट में लिखा हुआ है, इसलिए ये नजर नहीं आएगा। कोई और पिक्चर उठा के देख लेते हैं। लोगो नीचे मेरे ख्याल में किसी और तरह का था, बल्कि यहाँ पे ये होगा इसको। अच्छा, हाँ ये इमेज भी नहीं आ रही होगी, खैर। तो ये इमेज इस तरह का है, अगर मैं इसको अलग से खोलेंगे ना आप, तो आपको ये रोजगार नजर आ जाएगा। रोजगार वाइट में है तो इसलिए आपको इस तरह नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाले काम हो गए दोनों हमारे। अच्छा, अब क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके। सर आउट ऑफ फोल्डर वाला स्टेप रिपीट करते हैं। ठीक है, आउट ऑफ फोल्डर वाला स्टेप मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, अभी जो मैंने काम किया हुआ है ना, वो आउट ऑफ फोल्डर वाला ही किया हुआ है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है कि दो डॉट्स लगाएं और एक स्लैश लगाएं, तो इसका मतलब होता है कि फोल्डर से बाहर चला गया। ठीक है, और उसके बाद वो जो भी फोल्डर का जो भी उसके बाद आपने जिस लोकेशन पे जाना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अच्छा, ये किसी ने बता दिया है, अगर आपको वो फाइल एक्सटेंशन नहीं नज़र आ रहा था तो ये आप देख लें उसको। ठीक है, लिंक टैग में किसी वीडियो और इमेज का भी लिंक लगा सकते हैं या ओनली ब्राउज़र का। अ, समझ नहीं आई, लिंक टैग में, लिंक का टैग हमने यूज़ किया ही नहीं अभी तक। जी सवाल दोबारा पूछ लें, मुझे समझ नहीं आई ये लिंक वाले की। अच्छा, आपने हेड बॉडी का टैग नहीं भी दिया सर, देन भी पेज रन हो रहा था। हाँ जी, हेड बॉडी का टैग आपकी कह लें कि सेपरेशन के लिए, अब टाइटल का टैग या और कुछ टैग मैंने लिखने हो, और जब हम स्टाइल जो डॉट सी एस एस पढ़ेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि ये हेड और बॉडी का टैग स्पेशली ये कितने क्या क्या काम कर सकते हैं इससे। अच्छा जी, दैट बीइंग सेड हम आगे चलते हैं। अब इस लेक्चर में कुछ नहीं रह गया। अच्छा, बेसिक चीज़ें सारी हो गई हैं। अब आप यहाँ पे HTML में जाएं, एलिमेंट्स में जाएं, और ये बाकी जो आपको एलिमेंट्स होंगे ना, इनको भी एक्सप्लोर करें। ठीक है, हमने कोई 4 5 6 एलिमेंट्स पढ़े होंगे जो मेजर मेजर एलिमेंट्स थे। ठीक है, और भी एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे होंगे। अच्छा, यहाँ पे तो कोई ख़ास नहीं है।
एट्रीब्यूट्स आ गए, फिर आगे, ठीक है। यहाँ पे ना एक HTML फॉर्म्स, HTML API, HTML एग्जाम्पल, HTMल रेफरेंस, ठीक है, ये है HTML टैग लिस्ट, ठीक है। तो ये जितने भी HTML के टैग्स हैं ना, यहाँ से ये आपको इन सारों का मतलब और सारी चीज़ें बता रहा होगा। सारे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जब भी, अब मुझे भी नहीं सारे पता, जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मैं देखता हूँ अच्छा HTML में ये चीज़ कैसी होगी, और मैं HTML खैर वैसे आसान है, आप प्रैक्टिस करते हैं सारी कुछ याद हो जाती है, कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको इतनी। तो कौन सी चीज़ किस तरह से करनी है, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये टैग्स की लिस्ट से, ठीक है। इसको मैं शेयर कर देता हूँ स्लैक के ऊपर, और साथ में ये जो पहला आज का लेक्चर था, पहले स्लाइड्स का, वो मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, डेस्कटॉप पे ही था, और फोल्डर का नाम क्या था? फाइल किधर गई? ये SRC के अंदर पड़ी है, ठीक है, इसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ। ये हो गया। आगे चलते हैं अब। अच्छा, अभी तक ये लोड हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, अब हम आए थे HTML की फॉर्मेटिंग के ऊपर, कुछ और टैग्स देखेंगे यहाँ पे हम। काफ़ी सारे इनमें से देख लिए मैं, जिस तरह बोल्ड टेक्स्ट के लिए बी का टैग यूज़ करते हैं हम, ये हमने देखा हुआ है। इटैलिसाइज के लिए हम आई का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक और भी होता है मेरे ख्याल में, टी करके यूज़ करते हैं, डबल टी करके, तो वो इटैलिसाइज हो जाता है। करके देखते हैं, जिस तरह से डबल टी का टैग होता है, ये डेप्रिकेट हुआ हुआ है इसलिए ये रेड आ रहा है, पहले होता था। अब भी वैसे काम करेगा, इसको देखते ही करता है क्या। अम, अच्छा, ये डबल टी कुछ और कर रहा है, वो पता नहीं क्या चीज़ थी। अच्छा, डबल टी जो है ये, इसका फॉन्ट टाइप चेंज कर दी इसने, ये पता नहीं उसका क्या था। खैर, इटैलिसाइज आप आई से कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये टैग की लिस्ट मैंने दिखाई थी, यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, अंडरलाइन के लिए आपने क्या करना है, यू का टैग अंडरलाइन कर देगा किसी भी चीज़ को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये item 2 है, इसको मैंने अंडरलाइन करना है, तो मैं यू का टैग लगाऊंगा, ठीक है। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों के लिए जिन्होंने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन ली हुई है, ये आप प्रैक्टिस करते जाएं एक एक दफ़ा। अंडरलाइन के लिए यू का टैग है, जिस तरह से करते हैं, ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू के लिए स्ट्राइक का टेक्स्ट है, ठीक है। अब स्ट्राइक का टेक्स्ट क्या करता है, ये स्ट्राइक कर देता है, काट देता है, दरम्यान में लाइन लगा देगा, ठीक है। ये भी डेप्रिकेट हो गया, इसके लिए भी कोई और टैग आया हुआ है, मैं उठा के इधर ले आता हूँ, ठीक है। ये देखें, स्ट्राइक के टैग ने क्या किया, ये काट दिया दरम्यान से। अच्छा, इसी तरह इटैलिक टेक्स्ट हमने देख लिया था। सब, अच्छा हाँ, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। ये भी बड़े, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट मेरे ख्याल में पता ही होगा आपको, कि सबस्क्रिप्ट होती है चीज़ नीचे लिखी हुई है, सुपरस्क्रिप्ट होती है चीज़ ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हेलो वर्ल्ड में, बल्कि ये दिस इज माई में, मैं क्या करता हूँ कि दिस को सुपरस्क्रिप्ट में कर, सबस्क्रिप्ट में कर देता हूँ, सुपरस्क्रिप्ट में, जो भी आपने करना है, SUB, सबस्क्रिप्ट से ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। और अगर सुपरस्क्रिप्ट में करना है मैंने,
सुपरस्क्रिप्ट में वो ऊपर आएगा लाइन से, ठीक है। जिस तरह आप कह लें कि ठीक है, पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखें दिस, ये वाली लाइन है, फर्स्ट वेब पेज वाली जो चीज़ है ना, ये लाइन है, ठीक है। जो इज है ना वो लाइन के ऊपर है, तो दिस ने क्या किया, वो लाइन से नीचे चला गया, ये सबस्क्रिप्ट हो गया कि लाइन से नीचे सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और लाइन से ऊपर जो है वो उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कह देंगे, ठीक है। एस यू बी से सब हो जाएगा और एस यू पी से सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फाइल भी मैं देख लेता हूँ, आप खुद ही पढ़ के अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। और ये वाली मैंने आपको बताया, ये आप देख सकते हैं, इसमें हम इतना टाइम लगाते नहीं। डिलीटेड टेक्स्ट DEL, ठीक है। लार्जर टेक्स्ट बिग, स्मॉलर टेक्स्ट स्मॉल, इस तरह के ना ये सारे अगर आप W3 स्कूल से देख लें तो वो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये विड्थ और हाइट हाँ आ गई यहाँ पे। अच्छा, हमने बाकी सारी चीज़ें अब देखें, ये जो ये सब, ये पी टैग, ये सुपर टैग, सुपरस्क्रिप्ट का टैग, ये ए टैग, ये सारे ना HTML इसको कहते हैं, ये हम HTML का टैग है, तो इससे हम HTML के एलिमेंट एंटर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये देखा था जिस तरह ए है, ए के बाद हमने कोई चीज़ लिखी, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास है इसकी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का तो पता है ना आपको, प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट। ये ए टैग का एट्रीब्यूट है, मतलब ये ए टैग का सपोर्टिंग कुछ बता रहा होगा कि इस ए टैग की ये प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि ये यहाँ पे लेके जाता है। अब जिस तरह से ये इमेज का टैग हमने डाला था, तो इमेज की टैग की ये प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि जनाब ये 100 पिक्सल और 100 पिक्सल, सॉरी, ये इमेज की प्रॉपर्टी है कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है इमेज, और इसकी विड्थ क्या है 100 पिक्सल और इसकी हाइट क्या है 50 पिक्सल, ठीक है। विड्थ और हाइट भी एक इसी इमेज की प्रॉपर्टी है ना। अगर इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ, इसको मैं 200 पिक्सल बाय 150 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो मेरा इमेज है वो बड़ा हो जाएगा। ये वाला इमेज था ना, ये देखिए ये इमेज बड़ा हो गया 100 पिक्सल, ये 200 पिक्सल बाय 150 पिक्सल। इसको मैं सही साइज में करूँ तो ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी स्क्रीन में ये 200 पिक्सल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट जो है ये 150 पिक्सल है। तो ये एट्रीब्यूट्स जो हैं इनके साथ आप काफ़ी सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो और विड्थ और हाइट आप स्पेशली इमेज को दे सकते हैं अगर आपने एडजस्ट वगैरह करना हो तो। वैसे हम CSS के थ्रू देते हैं विड्थ और हाइट, हम डायरेक्ट HTML के अंदर इतना छेड़ते नहीं है, क्योंकि हम स्टाइल को कोड से सेपरेट रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी। अच्छा जी, इमेज का बॉर्डर आ गया, हाँ बॉर्डर और आल्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब इसी तरह की एक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं तो एक और देख लेते हैं। बॉर्डर आ गया इज इक्वल टू 1 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल दे देते हैं, नज़र आ जाए हमें, ठीक है, नज़र आ रहा है। इसको मैं जूम करता हूँ तो शायद आपको थोड़ा सा नज़र आए बॉर्डर। ये देखें, ये बॉर्डर आपको नज़र आ रहा होगा इमेज के दरमियान में। इसको ज़्यादा पिक्सल कर दें, 4 पिक्सल कर दें, तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा काफ़ी। देखिए ये बॉर्डर जो है ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और होता है आल्ट, आल्ट टेक्स्ट, ठीक है। ऑल्ट ELT की प्रॉपर्टी होती है। अब ये ऑल्ट क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको हम कहते हैं ये हमारा ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है। अच्छा, SEO के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट करता क्या है कि अगर मेरी इमेज लोड नहीं हुई हुई या मैंने पाथ सही नहीं दिया हुआ, तो ये क्या करेगा कि ये अगर इमेज लोड नहीं होती तो ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा ना कि इमेज इमेज नॉट लोडेड, ठीक है, तो ये वाला टेक्स्ट दे देगा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट देगा मुझे, ठीक। अभी तो इमेज आ रहा है, अब मैं इसका लिंक का स्टाइल चेंज करता हूँ तो यहाँ पे देगा इमेज नॉट लोडेड करेक्टली, ठीक है। अच्छा, आपने बल्कि कई दफ़ा ये देखा होगा फेसबुक वगैरह के ऊपर कि
हाँ, क्या देखा होगा कि कई दफा ना लिखा होता है कि ये जो इमेज है ये इस चीज के बारे में, ये इमेज जो है ये उस चीज के बारे में, तो वो हमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट से बता रहा होता है कि ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमें इमेज इस तरह का नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हो गया। इमेज का बॉर्डर आ गया, इमेज की लाइन, इमेज लाइन राइट कर सकते हैं। अलाइनमेंट अभी हम नहीं देखेंगे, अलाइनमेंट हमने करनी है तो सिर्फ टेबल से करनी है या उससे करनी है। ठीक है, अच्छा, क्रिएटिंग हाइपरलिंक, हाँ ये बड़े मजे की चीज है। हाइपरलिंक हमने ये भी बना लिया था। अच्छा, हाइपरलिंक का फिर ये एक प्रॉपर्टीज है, ब्लैंक सेल्फ पेरेंट टॉप। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लिंक है वो नई जगह पे खुले तो मैं उसको ब्लैंक लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि उसी विंडो में खुले तो मैं उसको सेल्फ लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम करके देख लेते हैं तो किधर है, कोई लिंक है, बल्कि यही लिंक है हमारे पास। ये ए टैग है ना, इसका मैं लिखता हूँ टारगेट, और यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक है। अच्छा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इमेज आ गई मेरे पास, इसको मैं ये करता हूँ तो ये देखें, ये विंडो उधर ही खुली हुई है और ये नई टैब के अंदर मेरे पास खुल गया, क्योंकि टारगेट क्या था, अंडरस्कोर ब्लैंक। अच्छा, अगर मैं अंडरस्कोर सेल्फ करता हूँ अब क्या होगा, मैं इसको रीलोड करता हूँ तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें उसी जगह पे खुला है, उसी जहां पे मेरे पेज लोड हुआ हुआ था जिस टैब के अंदर, उसी जगह के ऊपर वो लोड हुआ है। ठीक है, ये देखें, ठीक है। अच्छा, लिंकिंग टू ए पेज सेक्शन, आपने कई दफा देखा होगा कि आप कोई पेज वगैरह बनाते हैं तो उसके किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो पेज के सेक्शन में, किसी भी सेक्शन में ले जाता है। ठीक है, जिस तरह अबाउट अस वगैरह का सेक्शन बना होता है वहां पे ले जाएगा। तो हमने अब ये वाला काम किस तरह से करना है। ठीक है, ये वाला काम बहुत आसान है। हम क्या करते हैं कि हम ना एक सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, यू कैन क्रिएट ए लिंक टू ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ए गिवन वेब पेज यूजिंग नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, हम नेम दे देते हैं उसको। ठीक है, अब जिस तरह से हम टॉप तो नहीं, हम बॉटम का नेम दे देते हैं। हम टॉप का ही नेम दे देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ना कहीं पे भी यहाँ पे ए टैग लगाता हूँ, नेम इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है। अब ये वाला मैंने क्या कर लिया, ये ए टैग डाल दिया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है मैंने, दूसरा काम मैंने एक लिंक बनाना है जिसके अंदर मैंने ये इस जगह का इस जगह का एड्रेस देना है, इस जगह का नाम देना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसी इमेज के ऊपर ना, बल्कि एक मैं नया लिंक ही बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, अच्छा इमेज का टैग गलत हो गया, हाँ ए, और यहाँ पे लिखता हूँ गो टू टॉप, और यहाँ पे मैं इसको एड्रेस दे देता हूँ href हैश टैग टॉप। ठीक है, सिंपल सी चीज है। मैंने यहाँ पे ए लिंक लिखा लेकिन href नहीं लिखा, मैंने खाली उसको, ये लिंक इस जगह को मैंने नाम लिख दिया कि ये जो जगह है ना, ये जो सेक्शन है इसका नाम है टॉप। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है ए href हैश टैग टॉप। ठीक है, तो हैश टैग टॉप का क्या मतलब होगा कि ये इसी पेज के अंदर इस जगह के ऊपर लेके आ जाए। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, आप देखें नीचे ये गो टू टॉप का बटन आ गया। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये टॉप पे वापस चला जाता है। यहाँ पे कहीं लिंक है, मैंने सबसे पहले डाला ना, ये देखिए यहाँ पे डाला मैंने, तो ये मुझे टॉप के ऊपर ले जाएगा। ये देखिए, इस गो टू टॉप में दोबारा फिर दिखाता हूँ ये, और यहाँ पे आप एड्रेस भी देखेंगे, यहाँ पे इसने हैश टैग टॉप डाल दिया यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी छोटा सा लेक्चर था ये वाला, और इसमें खाली जो चीज़ें थी वो थी, आपने जो HTML के टैग्स हैं हमारे, थोड़े से हमने वो ट्राई आउट किए थे। ठीक है, ये भी मैं आपको स्लैक के ऊपर रख देता हूँ, बल्कि उससे पहले क्वेश्चंस ले देता हूँ आपके।
सर कैन वी इंसर्ट HTML वीडियो इन HTML? हाँ जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं HTML की वीडियो, HTML के अंदर वीडियो डाल सकते हैं। आपने क्या करना है कि वीडियो का टैग यूज करना है, VIDEO, जिस तरह इमेज का टैग होता है उसका सोर्स देना है। और सोर्स, मेरे पास वीडियो पड़ी नहीं हुई यार कोई, मैं देखता हूँ यहाँ पे, बल्कि एक मेरे काउंटडाउन की वीडियो पड़ी होती है कहीं पे, कहाँ पे है ये, काउंटडाउन MP4 सोर्स, यहाँ पे शायद काउंटडाउन MP4, ठीक है। और इसका मेरे ख्याल में एक और एट्रीब्यूट होता है, टाइप होती है शायद, ये क्या होता है, अम, देखते हैं, अभी चला के देख लेते हैं, शायद आ गया हो, अगर नहीं आया तो वो देख लेंगे कि क्या चीज़ मिसिंग है। वीडियो आ गई है, इसको हमने ज़रा हाइट और विड्थ दे देते हैं। हाइट इज इक्वल टू कितना दें हाइट, 400 पिक्सल, और विड्थ नहीं दें हम, इसको देते हैं डबल, देते हैं विड्थ 800 पिक्सल। तो ये वीडियो आ गई है हमारी। अच्छा मेरे ख्याल में ये अभी चलेगी नहीं क्योंकि इसकी टाइप देनी होती है। यहाँ पे देखें वीडियो टैग, सोर्स तो हमने दे दिया, एक और मेरे ख्याल में होती है चीज़, टाइप देनी होती है, वीडियो/MP4। हम इस तरह से करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम सोर्स दे देते हैं इसको, अब हम देखते हैं। ठीक है, आप ये देखें वीडियो चल जाएगी और वीडियो प्लेयर भी चल गया, ठीक है। तो मुझे मुझे वाकई में कुछ लग रहा था कि कोई चीज़ हम गलत कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल दे दिया हमने, ठीक है। और ये सोर्स आ गया यहाँ पे कि ये वीडियो का जो सोर्स है वो ये है, और टाइप जो है वो कौन सी है, MP4 है, ठीक है। तो वो जो भी कोडेक होगा आपका ब्राउज़र के पास, अब ये ब्राउज़र की कैपेबिलिटी होती है कि ये HTML5 में वीडियो के टैग को सपोर्ट करता है या नहीं करता, तो जितने भी लेटेस्ट ब्राउज़र हैं वो तो करते ही करते हैं, ठीक है। सर अगर दो फोल्डर का नाम सेम हो तो कैसे कैसे लिखेंगे? यार ये सवाल आप बड़े अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन आप मुझे ना पहले स्क्रीनशॉट लेके दिखाएं कि एक ही फाइल के अंदर, एक ही फोल्डर के अंदर आपने दो फोल्डर के नाम सेम कैसे लिखे हैं, ठीक है। तो एक ही आप इंडेक्स के अंदर ना दो फोल्डर के नाम सेम कर नहीं सकते। सर अगर इमेज डेस्कटॉप पे हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसका भी यही प्रोसीजर है यार, आप डेस्कटॉप के ऊपर लेके जाएं, आप डेस्कटॉप के ऊपर इमेज ना रखें। यूजुअली क्या होता है कि हम ना ये जिस तरह मैंने वीडियो लिया है ये मैंने उसी तरह से ले लिया, ठीक है। लेकिन आप ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि जहाँ जो भी चीज़ आपने रखनी है एक ही फोल्डर के अंदर रखें, क्योंकि आपकी जो इंडेक्स होती है ना, यूजुअली जो आप होस्टिंग करते हैं वहाँ पे ही सारा कुछ सामान पड़ा हुआ होता है, ठीक है। वहाँ से आपने एड्रेस देने होते हैं, नहीं देना होता तो फिर आप कोई कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज़ करते हैं जिसके थ्रू आप उसको एड्रेस दे देते हैं उसका वेब का। सर कैन यू प्रोवाइड रिकॉर्डेड लेक्चर आफ्टर दिस सेक्शन? यार रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्ड करना मना है, आप लाइव ले लिया करें। इस पे हम ओरिएंटेशन में भी बात कर सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है, पॉलिसी बनी हुई है, इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते। सर अगर आप डी और ई ड्राइव के एक्स फोल्डर में प्लेस करें कैसे अटैच करेंगे? यार ये खुद ही आप देख लें, ये मैंने किया नहीं कभी। ये आसान तरीका होगा इसका, कुछ मेरे ख्याल में जो पाथ होता है ना उसी के थ्रू आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पाथ आ जाता है ना,
तो ये पाथ से ही कर सकते हैं या उसको नेविगेट कर लें उस तरह से। एक्सप्लोरेशन दे कैन लिसन, दे कांट लिसन। यार आप ना, हाँ स्लो कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है, तो आप ना ये 24 घंटे तक ऑनलाइन होता है ये वाला लेक्चर, तो आप इसको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। मतलब अभी आप अटेंडेंस लगा के सुन लें, जितनी समझ आती है, तो आप इसको ना 24 घंटों के दरमियान 24 घंटे तक ये ऑनलाइन रहता है लेक्चर, तो आप इसको कर सकते हैं। यहीं पे पोस्ट के ऊपर पोस्ट बन जाती है और उसको आप देख सकते हैं। ठीक है सर, विच सॉफ्टवेयर रिक्वायर मेकिंग असाइनमेंट? कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होगा आपको, आपने HTML बनानी है उसके लिए ना आप एडिटर कर लें तो वो अच्छा होगा, नोटपैड प्लस प्लस कर लें या विजुअल स्टूडियो कोड कर लें। ठीक है सर, जो आपने लास्ट एट्रीब्यूट के बारे में बताया है समझ नहीं आई। ये आपने सवाल कब किया है? 11/4 पे। ये कौन सा एट्रीब्यूट है? वो एट्रीब्यूट लिख दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए। जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग आपको, जिसने भी ये सवाल किया टेक्निकल की क्लास है। ठीक है रिपीट नेम एट्रीब्यूट, ठीक है मैं नेम एट्रीब्यूट, आपका भी यही सवाल है मेरे ख्याल में बिलाल चौधरी ने किया था, तो दोबारा कर लेता हूँ। अच्छा नेम एट्रीब्यूट क्या करता है? अब ये यूज क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता दूं। ये यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने ना एक सेक्शन बनाना है और उस सेक्शन के ऊपर लिंक करना है। ठीक है अब ये ए टैग किस लिए यूज कर रहा था मैं? लिंक के लिए कर रहा था, हाइपर लिंक के लिए। ठीक है लेकिन यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है? यहाँ पे इसने कुछ काम नहीं किया हुआ, बस एक जगह को नाम दे दिया मैंने टॉप का। ठीक है अब ये टॉप का नाम कहाँ पे है? ये मैंने हेलो वर्ल्ड के ऊपर, यहाँ से हेलो वर्ल्ड के ऊपर एक ए नेम टॉप डाल दिया हुआ है। ठीक है अब होता क्या है कि जब भी मैं ये सॉरी इस तरह अगर पेज को हम मैं स्क्रॉल करूं तो गो टू टॉप, ये अब यहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ है गो टू टॉप का, ये AHRF गो टू टॉप, इसको मैं इसके नीचे, बल्कि इन सारों को ना इनलाइन कर देता हूँ, ये इनलाइन नहीं है, इनलाइन है तो इसलिए ऊपर नीचे आ रहे हैं, और इसको भी, और इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आते हैं बॉडी का टैग, लाइन ब्रेक का टैग भी नीचे ले आते हैं, और फिर हम ठीक है ये हो गया। अच्छा अब ये क्या है? ये एक लिंक है, ए लिंक गो टू टॉप। अब यहाँ पे क्या मैंने लिंक में कौन सी जगह दी हुई है? हैश टैग टॉप। अब इस हैश टैग टॉप का क्या मतलब है कि इस टॉप के ऊपर लेके जाइए। ठीक है इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है अब ये गो टू टॉप का बटन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मैं टॉप पे चला जाऊंगा। यहाँ पे ये मैंने टॉप लिखा हुआ है, ए नेम टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ए नेम टॉप यहाँ पे लिखा होता तो मुझे यहाँ पे लेके आता। ठीक है समझ आई इस बात की? अच्छा सर सेंड यू मैसेज ऑन स्लैक प्लीज चेक। ठीक है अभी चेक कर लेंगे, क्लास के बाद चेक कर लेंगे। वीडियो वाला समझ नहीं आई। ठीक है प्लीज रिपीट गो टू टॉप एट्रीब्यूट, ये अभी मैंने कर दिया है, अगर नहीं आई तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा वीडियो वाला यार यहाँ से मैंने टैग सर्च किया, कॉपी किया और पेस्ट किया और वो चल गया। ठीक है अच्छा अब इसमें लिखा क्या हुआ है? अब यहाँ पे देखें हम, ये लिखा हुआ है इसमें वीडियो विड्थ और हाइट इसमें सेट की हुई है। ठीक है और यहाँ पे नीचे फिर कंट्रोल्स मेंशन किए हैं। ठीक है अब कंट्रोल्स में सोर्स है, मैं डायरेक्ट सोर्स दे रहा था, अब जब मैं सोर्स देता हूँ ना तो वो वीडियो प्लेयर नजर नहीं आता। ठीक है तो अब क्या है, ये वीडियो टैग स्टार्ट, वीडियो टैग खत्म। ठीक है इसके दरमियान में सोर्स आ गया, सोर्स के अंदर सोर्स SRC एट्रीब्यूट है, वहां पे मैंने एड्रेस दे दिया वीडियो का, और टाइप जो है ये MP4 टाइप है, टाइप वीडियो स्लैश MP4। ठीक है तो ये वाला जो फाइल है मैं आपको स्लैक के ऊपर दे देता हूँ। यही फाइल ना, इंट्रो टू HTML2 इसको लिख लेता हूँ मैं।
और इसमें सारा कोड है, ये आप चलाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना बस आपने ये करना है कि इमेज और वीडियो डाउनलोड कर लेनी है और उसका एड्रेस चेंज करना है, ठीक है। जिस तरह से ये एड्रेस दिया ना मैंने, कोई भी वीडियो MP4 वीडियो डाउनलोड करें, उसी फोल्डर के अंदर रखें और उसको यहाँ पे एड्रेस दे दें तो वो चल जाएगी। अच्छा, दूसरा मैंने एक काम करना था, किसी ने कहा था मैसेज किया है, आपने मैसेज किया है? अच्छा, 48 आवर्स, यार ये मैंने इसका रिप्लाई दे दिया है। नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है ना, उनमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको कोई मसला आ रहा है तो उनमें मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ। उस लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया, वो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और बाकी ये जो ये पॉलिसी वाली चीज़ें हैं ना, ये आप या तो लैब मैनेजर से कहें या मैडम माहम है, ठीक है। अ, ठीक है, तो इनमें इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या और कोई चीज़ है तो उसमें मैं कर सकता हूँ। जब मैं फ्लड का हमसे देख क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन जो हैं वो आप पूछें ज़रूर स्लैक के ऊपर, कोई मसला नहीं है। व्हेन द क्लास स्टार्ट, 10 बजे शुरू होती है जी हमारी क्लास, अब मंडे को 10 बजे शुरू होगी, ठीक है। तो ये स्लैक है, स्लैक के ऊपर आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। बाकी और मुझे कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप किसी और का क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे देखें, एक और तरीका भी है। अगर आप लोग ना मुझे टैग कर दिया करें, मुझे उसी वक्त उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एट माज अहमद करेंगे ना आप, तो ये आप मुझे टैग करके फिर कोई भी सवाल करेंगे उसका नोटिफिकेशन मुझे जल्दी आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, चलें आज के लिए इतना। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, असाइनमेंट, ये अक्सर चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद करा दिया करें। अच्छा, असाइनमेंट आपकी क्या है? असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने ना एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाना है, सिंपल सा। कोई मुझे क्या लें उसमें, कोई गलत डॉक्यूमेंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपने बस खाली लिखना है चीज़, ठीक है। और लिखना क्या है, आपने अपने बारे में लिखना है। आपने अगर फॉर एग्जांपल कहीं जॉब करते हैं, कहीं जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, या किसी बंदे को आप किसी बंदे से आपने काम लेना है, तो वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, तो आप कह लें कि क्या उसको एक पैराग्राफ के अंदर क्या क्या बताएंगे कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, ठीक है। कोई इतनी रॉकेट साइंस असाइनमेंट नहीं है, बस आपने HTML के अंदर मुझे ये सबमिशन जो है वो HTML के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट और स्किल सेट्स एंड सर्विसेज यू कैन ऑफर। अच्छा, और कोशिश करें ये ज़रा प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि उससे आइडिया हो जाएगा कि मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि कितने लोग जो हैं वो अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने स्किल्स को। इन ठीक है, तो अब इसकी ड्यू डेट हम रख देते हैं मंडे को। कोई इतना रॉकेट साइंस काम नहीं है। तो अच्छा, काफ़ी सारे लोग होंगे, तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके असाइनमेंट सबमिट कराएं, ताकि मुझे चेकिंग का भी टाइम मिल जाए, क्योंकि मुझे इकट्ठी इतनी सारी असाइनमेंट चेक करनी पड़ती हैं। तो आप ये टाइम से कर दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं साइन कर देता हूँ आप लोगों को। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आज ही अभी निकालें आधा घंटा घंटा, और पहले सोच लें। फिर आज अच्छा, ये वाली जो होगी ना, ये हम आगे प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ आपने ये नहीं है कि वही काम जो मैं 3 दिनों से कह रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने किया भी होगा। आप फाइवर पे जाएं, अपर पे जाएं और सर्च करें क्या 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 चीज़ें किस किस तरीकों से कमा रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिज़ाइन में जाके देखें कि
क्या क्या चीजें, किस किस तरह के गिग्स हैं। प्रोग्रामिंग एंड टेक में जाके देखें किस किस तरह के गिग्स हैं, ठीक है। आप में कोई सर्विस आती है उसको सर्च करें, देख किस किस तरह के गिग्स हैं, ठीक है। ताकि यहाँ पे लोग इस तरह से कर सकते हैं, तो आपको भी कुछ बताओ, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकें इस सारे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये असाइनमेंट में पोस्ट कर दी है आपने। असाइनमेंट जो है ना वो सबमिट भी गूगल क्लासरूम पे ही करानी है, ठीक है। बहुत आसान है असाइनमेंट सबमिट कराना। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ना स्क्रीन के ऊपर आप आ गया होगा, ठीक है। ये पोस्टेड न्यू असाइनमेंट, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। आपको ना यहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा, अपलोड योर फोल्डर या अपलोड, कुछ भी आप अपलोड करें, HTML का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, सिर्फ HTML कॉपी पेस्ट करके लिख दिए और फिर टर्न इट इन या सबमिट जो भी बटन होता है उसको दबाएंगे तो असाइनमेंट आपकी सबमिट हो जाएगी, ठीक हो गया। सर हाँ 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 हाँ, फीड देनी है आपने, ये मुझे याद नहीं रहा। हमने लेक्चर्स की फीडबैक दे देनी है, ये थर्सडे और फ्राइडे को ओपन होता है। तो अब हमारा वीक तो पूरा नहीं हुआ लेकिन फीडबैक ड्यू होगी होगी। इसके बारे में ना वो आज वो पोस्ट भी कर देंगे, ठीक है। सर इमेज वेब के बैकग्राउंड पे शो करवा सकते हैं आप पेज के बैकग्राउंड पे? हाँ जी, ये इमेज आप पेज के बैकग्राउंड पे शो करवा सकते हैं, बिल्कुल। उसका बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है CSS के अंदर, उसको हम देख लेंगे इंशाल्लाह अगले वीक के अंदर, इसको हम देख लेंगे। सर असाइनमेंट क्यों नहीं पोस्ट करते हैं? असाइनमेंट पोस्ट कर दी है। अच्छा जी। सर हाउ टू सबमिट असाइनमेंट है यार, आपने जाना है classroom.google.com पर, आप रजिस्टर्ड तो होंगे ही, ठीक है। तो उसमें ना आपकी ये वाली क्लास बनी हुई होगी classroom.google.com, ठीक है। उसके अंदर आपकी ये वाली क्लास बनी हुई होगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लास वर्क के अंदर या स्ट्रीम के अंदर ये असाइनमेंट नजर आ रही होगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैं तो टीचर हूँ तो मुझे वो सबमिट का बटन नजर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे सबमिट का बटन आपको यहाँ नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी ने सबमिट भी कर दी यार। ये आप बनाए ना फिर HTML, आप देखें, लर्न करें। ये सबमिशन चाहिए मुझे, मतलब कुछ HTML में कुछ करेंगे तो आपको नजर आएगा ना। आप W3 स्कूल्स में जाएं। ठीक है। और कुछ मुझे छोटा सा पैराग्राफ लिखना है यार, वो कुछ बस HTML की फाइल हो बस, ठीक है। वो ब्राउजर के ऊपर चल जाए, उसमें आप थोड़ी सी लिस्ट वगैरह डाल लें, अगर कुछ ऐसे ही आगे पीछे कुछ थोड़ा सा कर लें तो वो अच्छा हो जाएगा। For example, sometime we can take the class, then from which source we can get assignments? Is there any WhatsApp group? ये जो नहीं नहीं, ये है गूगल क्लासरूम, ठीक है। ये मैंने लिंक भी पोस्ट किया हुआ फेसबुक के अंदर, आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखें, आ रहा होगा, यहाँ पे शुरू में आ रहा होगा। आप पोस्ट ब्राउज करेंगे ना, ये तो अनाउंसमेंट्स आ गई हैं, ठीक है। ये आज का लेक्चर आ गया है। हाँ, अब ये देखें, आकिब ने, ये हमारे जो लैब मैनेजर है, उन्होंने लिस्ट भी पोस्ट कर दी है अटेंडेंस की, ठीक है। तो ये वाले जो बच्चे थे ना, उन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं किया। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब आपकी प्रेजेंट लग गई है, ठीक है। अच्छा, और ये नहीं नहीं, ये नहीं, ये है, सॉरी। ये गूगल क्लासरूम है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आप इस क्लासरूम के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी असाइनमेंट मिली हुई होगी आप उसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलें, आज के लिए इतना ही। होपफुली आप असाइनमेंट कर लेंगे और रिसर्च करें जितना भी आप कर सकते हैं इन दिनों के अंदर, गिग्स के अंदर, स्किल्स के अंदर, कि कौन सी स्किल सीखी जा सकती है, क्या की जा सकता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।